किसी देश को देखकर आगे बढ़ने की चाह मन में उमड़ती है तो किसी देश को देखकर खुश रहने की सीख मिलती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो आधुनिक होने के साथ साथ खुशहाल है और उस देश को हम सभी जापान के नाम से जानते हैं। इस देश में बुलेट जैसी तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ती है तो वहीं दूसरी तरफ लोग खुश रहने के लिए एक दूसरे को समय देते हैं। जापान के बारे में ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिनसे आप और हम आज तक अनजान हैं। तो आइए जानते हैं जापान से जुड़ी कुछ बेमिसाल बातें जो सिर्फ इसी देश में देखने को मिलती हैं। 20 सेकंड भी नहीं हो सकते लेट। जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो ट्रेन या बस का लेट होना एक आम बात है। यहाँ तक कि कई बार मेट्रो भी अपने तय समय से लेट हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जापान में कोई ट्रेन अपने तय समय से 20 सेकंड भी लेट हो जाती है तो वो अखबार और न्यूज चैनल के लिए हेडलाइन बन जाती है। साल 2017 में ट्रेन के महज 20 सेकंड लेट होने पर वहाँ के रेलवे ने नागरिकों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक है। यहाँ समय की कद्र की जाती है और उसके मुताबिक ही सारे काम किए जाते हैं। कोई गली नंबर या नाम नहीं। जब भी हम किसी को अपना पता बताते हैं तो उसमें मोहल्ले के साथ साथ गली नंबर का भी जिक्र करते हैं। गली नंबर यानी स्ट्रीट नंबर किसी भी पते तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां की ज्यादातर गलियां बेनाम हैं। यानी इन गलियों के ना तो कोई नाम है और ना ही कोई नंबर। अगर किसी को अपना पता लिखना है तो वो ब्लॉक या हाउस नंबर लिख सकता है और गली नंबर और नाम की जगह खाली छोड़ देता है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जापानी अपने एड्रेस में पहले शहर, फिर जिला और फिर ब्लॉक नंबर लिखते हैं। इस पते के जरिए ही आप किसी के घर तक पहुंच सकते हैं। पहली क्लास से बच्चे को दी जाती है सफाई की सीख। क्या आपने कभी अपने स्कूल में झाड़ू लगाई है या फिर लंच ब्रेक में खाना बांटने का काम किया है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे देश में बच्चों से इस तरह काम करवाना वर्जित है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जापान के हर स्कूल में साफ सफाई का काम बच्चों से करवाया जाता है। दरअसल जापान में माना जाता है कि बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे जीवन का व्यवहार भी सिखाया जाए। इसलिए यहाँ के बच्चे फर्स्ट क्लास से ही साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बारी बारी से क्लासरूम की सफाई और खाना बांटने की ड्यूटी दी जाती है। इस वजह से जापान के किसी भी स्कूल में सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा जाता। लिफ्ट मैन का चलन। आधुनिक हो रही दुनिया में लिफ्ट का इस्तेमाल करना बेहद आम हो गया है। आज लिफ्ट इतनी आधुनिक हो गई है कि उसके संचालन के लिए लिफ्ट मैन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जापान इकलौता ऐसा देश है जहां लिफ्ट में ग्राहकों की सेवा के लिए लिफ्ट मैन या लिफ्ट गर्ल रहती है। जापान के हर डिपार्टमेंट स्टोर्स और होटल में लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग से लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन। आपने अक्सर वेंडिंग मशीन से ड्रिंक ली होगी जो हमारी सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन और रोड पर होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में आधे से ज्यादा जरूरत का सामान वेंडिंग मशीन से लिया जाता है। यहाँ करीब 23 लोगों के मुकाबले एक वेंडिंग मशीन है जिसके जरिए आप सब्जी, किचन का सामान, जुराबे और सर्जिकल मास्क जैसा सामान खरीद सकते हैं। ऑफिस में सोने की इजाजत। क्या आपने कभी अपने बॉस के सामने झपकी मारने की हिम्मत की है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी नौकरी जा सकती है। लेकिन जापान में अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करते हुए सो जाता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे ज्यादा मेहनती इंसान समझा जाता है जो ज्यादा काम करने की वजह से थक गया और सो रहा है। जापान में अगर कोई काम करते हुए सोता है तो उस प्रक्रिया को एनिम्योरी कहा जाता है। कैप्सूल होटल का चलन। जब भी हम किसी दूसरे शहर या देश जाते हैं तो वहाँ किसी अच्छे होटल में रुकना पसंद करते हैं ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन जापान में सैलानी से लेकर आम नागरिकों के लिए काफी सुविधाएं हैं जिसके जरिए आप कम पैसों में अच्छी जगह ठहर सकते हैं। जापान में होटल के नाम पर बड़ा ही अजीबोगरीब आविष्कार किया गया है। यहाँ साल 1979 से कैप्सूल होटल काफी प्रचलन में है। इस होटल में लोगों के ठहरने के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। ये बहुत ही आरामदायक होते हैं जहाँ बड़े व्यापारियों से लेकर स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स रात बिताते हैं। बेहद विचित्र और आत्महत्या वाला जंगल। हर देश में जंगल होना मैंडेटरी है जो पर्यावरण के साथ साथ धरती का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जापान में दुनिया के सबसे विचित्र और डरावने जंगल हैं जिन्हें देखकर अच्छे डर जाते हैं।
आमतौर पर जंगल में लोग घूमने और जंगली जीवन देखने के लिए ही जाते हैं, लेकिन जापान के कुछ जंगलों में लोग विशेष रूप से आत्महत्या करने जाते हैं। वहाँ का ओकिगाहारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस जंगल में हर साल तकरीबन 100 से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। भीड़ को एडजस्ट करने वाला पुशर। जापान में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने वाहन का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत वो लोग मेट्रो में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस देश में हर दिन लाखों की संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टेशन और गाड़ी में काफी भीड़ हो जाती है। इस भीड़ को एडजस्ट करने के लिए पुशर को नौकरी पर रखा जाता है। जापान में इन्हें ओशिया कहा जाता है, जिसका मतलब धक्का देकर लाइन में लगाना है। स्टेशन पर इन पुशर की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी मुसाफिरों को ट्रेन में एडजस्ट करे और कोई भी दरवाजों के बीच में ना फंसे। टेढ़े दांतों का फैशन। जहां विभिन्न देशों में इंसान की शक्ल और दांतों का ठीक होना उसके अस्तित्व को महत्वपूर्ण बनाता है, वहीं जापान में टेढ़े दांत होना एक फैशन बन चुका है। यहाँ की लड़कियां और औरतें अपने सीधे और सेट दांतों को टेढ़ा बनाने में काफी दिलचस्पी रखती हैं। इस अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसके बाद दांत टेढ़े दिखने लगते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि टेढ़े दांत होने से व्यक्ति की स्माइल काफी आकर्षक हो जाती है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पिलो। आपने दिल से लेकर इमोजी वाले कई तरह के पिलोज यानी तकिए देखे और इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तकिए का यूज किया है? अगर नहीं, तो जापान ने इस तरह के तकिए का आविष्कार किया है जो खास तौर से सिंगल लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो इस तकिए को अपना बना सकते हैं। इसकी खास बात तो ये है कि पुरुष या महिला की बॉडी की तरह बना हुआ ये तकिया सुबह होने पर अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेट होकर आपको जगाने का काम भी करता है। हर काम के लिए अलग चप्पल। हमारे घर में आमतौर पर अंदर, बाहर और वॉशरूम जाने वाली चप्पल का यूज किया जाता है, लेकिन जापान के लोग सफाई के प्रति इतने जागरूक हैं कि वहाँ घर के अंदर ही कई तरह की चप्पलें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ बाहर जाने, बाथरूम, लिविंग रूम, बेडरूम और किचन सभी जगहों के लिए अलग अलग चप्पल का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि जापान के कई पब्लिक रेस्ट रूम में भी अलग चप्पल इस्तेमाल करने का नियम है। बेबी मॉप से खेल और सफाई एक साथ। छोटे बच्चे फर्श पर लेटकर इधर से उधर रेंगना पसंद करते हैं और जापान ने इसी पसंद को आविष्कार में बदल दिया, जिसके जरिए बच्चे से पोंछा लगवाने का काम किया जाता है। यहाँ बेबी मॉप नाम का पोंछा मिलता है, जिसे बच्चे को कपड़े की तरह पहना दिया जाता है। जब बच्चा फर्श पर लेटकर रेंगता है तो खेल के साथ घर का पोंछा भी लग जाता है। ये बेबी मॉप सिर्फ $40 का मिलता है, जो आपके बच्चे को पोंछे में बदल देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आधुनिक और खुश मिजाज जापान से जुड़ी कुछ अनोखी और अजीबोगरीब बातें, जिनके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।